हेलो इंटरनेट, दिस इज सेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो निफ्टी आईटी में एक बड़ा क्रैश है और आज हम बात भी करने वाले हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने पहले भी बात करी है, पर आज इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आज से 5 साल पहले दिसंबर 2020 में या फिर जनवरी 2021 में टीसीएस, इन्फी या फिर विप्रो बाई किया होता तो उसके आज नेट नेट रिटर्न ज़ीरो हो गए हैं। जी हाँ, आपके 5 साल बर्बाद हो गए स्टॉक मार्केट में अगर आपका मेजॉरिटी एलोकेशन इन तीन कंपनीज में था। और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो चूरन न्यू कमर्स को स्टॉक मार्केट में दिया गया था, खासतौर से वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में कोविड के बाद आए हैं, जिन्हें ये चूरन बांटा गया था कि भाई ब्लू चिप कंपनीज किसी भी लेवल पे ले लो, लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती हैं। तो ये मिथ कहीं ना कहीं आज बर्स्ट हो चुकी है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अरे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करें, क्योंकि इस लेवल पे ना बेच सकते हैं और यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में डर लगेगा। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कोई सिंगल रूल नहीं है और बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न ज़ीरो कर सकती है। मार्केट में सिर्फ लंबे समय के लिए 5 साल के लिए बैठ जाओ पैसा बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से हम जो है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग में फोकस करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना आज बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल है, इसे प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। खासतौर से वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में आए ही हैं कोविड 2020 के बाद। ठीक है। तो एक बार मैं जो है आपको ले चलूँगा अपनी स्क्रीन पे करूँगा। ये है मेरे सामने विप्रो का चार्ट और आज विप्रो ट्रेड कर रहा है 214 पे और 214 के लेवल पे था विप्रो ईयर जनवरी 2021 पे भी। तो लिटरली 5 साल हो गए हैं, 22, 23, 24, 25, 26 और आपके नेट रिटर्न्स ज़ीरो हैं। ठीक है। यही हम टीसीएस की बात कर लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज जिस लेवल पे ये टीसीएस चला गया था वो था 2600 का लेवल और इस लेवल पे ये था सितंबर 2020 में। मतलब इसने तो भाई 5 साल से ज़्यादा का रिटर्न, जो लोग 5 साल प्लस से बैठे हैं टीसीएस में, उनके भी रिटर्न टीसीएस ने ज़ीरो कर दिए हैं। जो कि फ़ैन होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, ठीक है, वो बात अलग है कि आपने बायबैक में एनरोल किया होगा, थोड़े बहुत पैसे बन गए होंगे या फिर थोड़ा सा डिविडेंड मिल गया होगा, पर नेट रिटर्न कुछ भी नहीं है। वो कितना सा रिटर्न होता है आप बताओ 5 साल में बैठने के लिए। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है। इन्फी की बात करते हैं। इन्फी आज जो लो लगाया था 1290 लगाया था और अभी 1369 के लेवल पे है। इन्फी भी आप अगर देखो, ध्यान से देखो, तो ये आपका पहुंच गया है जनवरी, जी हाँ, जनवरी 2021 के लेवल पे। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपके 5 साल के रिटर्न ब्लू चिप कंपनीज ने, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ने आपके नेट नेट रिटर्न ज़ीरो कर दिए हैं। ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन थोड़ा सा पिक्चर को आप समझिए। अगर आपको आईटी में पैसा ही लगाना था ना, तो आपको लेना था निफ्टी आईटी। ये होता है आईटी कंपनीज का बंच। निफ्टी आईटी भी आज गिरा है, नो डाउट आज गिरा है, पर अगर हम यही 5 साल की बात करें, जो कि जब निफ्टी आईटी था अराउंड 27,000 पे, तो आज भी नेट नेट इतने गिरावट होने के बाद भी निफ्टी आईटी आपका जो है एटलीस्ट 23% रिटर्न्स में बैठा हुआ है, 23% पॉजिटिव रिटर्न्स में बैठा हुआ है। ठीक है। आप तो ये कहेंगे कि अरे यार, निफ्टी आईटी में भी तो मैक्सिमम वेटेज इन्फी, टीसीएस और विप्रो का ही है। जी हाँ, मैक्सिमम वेटेज है पर कंप्लीट वेटेज नहीं है। निफ्टी आईटी आज ऊपर क्यों है उस 5 साल के लेवल से? क्यों? क्योंकि टेक महिंद्रा नहीं गिरा उतना, क्योंकि वो फोर्स मल्टी बैगर बन गया। इस तरह से और भी जो कंपेरेटिवली छोटी आईटी कंपनीज थी वो गिरी नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो ये होती है ब्यूटी इंडेक्स इन्वेस्टिंग की। अगर आपको कोई सेक्टर लग रहा है कि अच्छा करेगा, तो रादर देन कोई एक कंपनी बहुत ही रिसर्च के बाद या फिर किसी के कह देने के बाद अगर आप लेने जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि उसका इंडेक्स लेना हमेशा एक लेस रिस्की बेटर रहेगा। अब यहीं अगर आपने निफ्टी लिया होता, यस, निफ्टी में भी जो है निफ्टी आईटी का वेटेज 15% है। ठीक है। निफ्टी कहाँ बैठा है, हमारा ब्रॉडर इंडेक्स कहाँ बैठा है, जो कि इसे नो ब्रेनर इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है। 5 साल में देखते हैं कि निफ्टी आईटी का क्या हाल है। तो निफ्टी आईटी जो है, सॉरी निफ्टी का, यस, निफ्टी 50 का क्या हाल है। तो अगर यही हम बात करें आपका
जो है दिसंबर 2020 में, तो निफ्टी जो है यहाँ पे था 14,000 पे। आप देख रहे हो 14,000 पे था निफ्टी, ठीक है। 14,000 या फिर राउंड फिगर में, हाँ 14,000 ही पकड़ोगे आप, ठीक है। 14,500 के आसपास था निफ्टी, और आज भी निफ्टी वहाँ से 73% के रिटर्न में बैठा हुआ, 73% के रिटर्न में बैठा हुआ है आपका ब्रॉडर इंडेक्स, जिसमें 15% वेटेज है निफ्टी आईटी का। अब ये ऊपर क्यों है? भले ही टीसीएस, ऑब्वियस सी बात है कि बिग फाइव में, निफ्टी की बिग फाइव कंपनीज में टीसीएस भी आता है, इन्फी भी आता है, ठीक है, पर उसके बावजूद निफ्टी ऊपर है। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, एचडीएफसी बैंक भी चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, एसबीआई 500 का एसबीआई आज 1200 पहुंच गया है, और इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। डिविस लैब 3,000 से 6,000 पे पहुंच गया है, फिर उसको बाद में जो है इंडेक्स से निकाला गया, और आपका जो है 1,000 रुपये का ट्रेंड 8,000 जाके अब 4,000 पे आ गया है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं, उससे जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, निफ्टी को बूस्ट मिला, और वो आज अच्छे खासे रिटर्न्स में बैठा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि यार चलो ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट किया करो, पर अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो यार इसने जो है 5 साल में पैसे डबल तो नहीं किए, 80% रिटर्न में ही जो है बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, खाली निफ्टी और निफ्टी आईटी ही दो इंडेक्स नहीं है। हम बात कर लेते हैं और भी इंडेक्सेस की, थोड़ा और अब जो है इंडेक्स में अगर फोकस करोगे तो चीज़ें आपके लिए और क्लियर होती चली जाएंगी, और आपको पैनिक कम मचेगा। अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, जो इंडिया का बैंकिंग इंडेक्स है, सारे बैंक्स का इंडेक्स है, इसको देखते हैं कि 5 साल में इसने कितने रिटर्न्स दे दिए। अगर हम लोग जो है जनवरी 2021 के लेवल से जो है मार्क करते हैं, तो उस वक्त ये 32,000 का था, तो ये ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न्स में बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप जो है जनवरी 2021 के लेवल पकड़ो, और आज 5 साल हो चुका है, तो यस ये 90% रिटर्न में बैठा हुआ है, ठीक है। एफडी के रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न में बैठा हुआ है, ठीक है। आप चीज़ें समझ रहे हो ब्रॉडर वे में। आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर है ये मुझे नहीं पता, पर ये इंडेक्स ऊपर है, और ये इंडेक्स ऊपर रहता है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा है। लेकिन आप क्या करोगे कि हाँ भाई किसी से पता चल गया कि अरे यार ये स्टॉक ले लूँ, वो स्टॉक ले लूँ, वो आपने ले भी लिया, उधर पैसे बन भी गए, पर उधर आपने बुक नहीं किया। और प्रॉफिट बुकिंग एक स्किल है जो कि आज भी मार्केट में बहुत सारे लोग 20-20 साल से हैं, उन्हें भी नहीं पता कि कब जो है सेल आउट कर देना चाहिए स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में भी आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। हाँ यस, ये बात पक्की है कि अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, जो जिस जहाँ पे सबसे ज़्यादा त्राहिमाम है आपका, सबसे ज़्यादा त्राहिमाम कहाँ है? यहाँ स्मॉल कैप में है। लोगों के जो है स्टॉक्स का जो प्राइस है 5-5 साल से के लेवल के भी नीचे चले गए हैं, 60-70% करेक्शन हो चुका है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ठीक है। पर इसका क्या हाल है? मतलब स्मॉल कैप और 250 इंडेक्स, जो कि 250 कंपनीज का इंडेक्स है, 5 साल में इसने कितने रिटर्न दिया और आज भी कितने रिटर्न पे बैठा हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं जनवरी 2021 में ये इंडेक्स कितने लेवल पे था। ये रहा मई, ये रहा अप्रैल, ये लीजिए। जनवरी 2021 में ये इंडेक्स था हमारा 6,400 पे। जी हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जनवरी 2021 में जो है आपका 6,400 था। और ये आज भी इतनी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से लाल हो चुका होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। खासतौर से कोविड में जो लोग आए होंगे उनके पोर्टफोलियो 90% केसेस में रेड होंगे, या फिर लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो, या फिर बहुत कम प्रॉफिट में बैठे होंगे। पर क्या उनका पोर्टफोलियो आज 148% कोविड के बाद से ऊपर है? ये सोचने वाली बात है। यस, बीच में हुआ था ऊपर, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बीच में जो है बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, बिना दिमाग लगाए पैसे बनाए थे, इस तरह से जो है पिछला बुल मार्केट रहा था, अनाप शनापी एक्सपेंशन हुआ था। पर बात आज की है कि इतने बड़े क्रैश के बाद भी आपका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये ब्रॉडर इंडेक्स है गाइस, इंडियन पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो है वो इसी पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक से भरा पड़ा हुआ है। पर वो इंडेक्स है आज 149, लगभग 150% ऊपर अपने 2021 के लेवल से, ठीक है ना। 5 साल में ये एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में बैठा हुआ है, इतना कोहराम मचा हुआ है उसके बावजूद भी। पर आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज के की बैंड बजी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, आपने पोर्टफोलियो को ढंग से जो है क्या बोलते हैं उसे, डाइवर्सिफाई नहीं किया आपने, जो है सही टाइम पे बुकआउट नहीं किया। प्रॉफिट सबने किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, क्योंकि जो पिछला बुल मार्केट था उसमें सबने जो है वो जो है ग्रीन रंग देखा था, और सबको कहीं ना कहीं लगा कि अरे यार ये तो काफ़ी आसान है, पर ऐसा इन इन जनरल हुआ नहीं।
ठीक है, अब हुआ नहीं तो क्या ही करेंगे, अब नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग अपने आप में ही एक गजब का टूल है फॉर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडेक्स में आपको भरपूर टाइम मिलता है प्रॉफिट बुकिंग का भी, एंट्री करने का भी। इंडेक्स धीरे धीरे चलता है, पर जी हाँ, उतना ब्रूटल फॉल इंडेक्स में नहीं आता। आप देख रहे हो 149% के रिटर्न में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स आज भी बैठा हुआ है, ऑल्दो ये लाइफ हाई के काफ़ी नीचे है, ठीक है ना। पर वही है कि लोग क्या करेंगे कि स्मॉल कैप स्टॉक जाके खरीदेंगे, वो 4 से 5 गुना हो जाएगा, फिर वहां से भी जो है 60-70% गिर जाएगा। और वही है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारे लोगों को आती नहीं है, इट्स एन स्किल। तो इस हिसाब से आप जो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो। इसी तरह मैं अगर बात करूँ निफ्टी मेटल इंडेक्स की, ठीक है भाई, मेटल में एक बड़ी रैली चली और उसमें सेल ऑफ भी आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर जो इंडेक्स में बैठा रहेगा ना, वो बहुत सारे नॉइजेस से दूर रहेगा, ठीक है। अगर हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की मैं बात कर लेता हूँ आज से, अगर हम जाते हैं जनवरी 2021 के लेवल पे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 5 साल की बात है। हाँ, ये रहा जनवरी 2021 में निफ्टी मेटल इंडेक्स था 3600 का, ठीक है ना। आज निफ्टी मेटल इंडेक्स पहुँच गया है कहाँ पे, ठीक है, आज भी 225% के रिटर्न में बैठा हुआ, ठीक है ना। आपने बिना ज़्यादा दिमाग खराब किए और ज़्यादा रिसर्च किए अगर ध्यान से निफ्टी मेटल इंडेक्स में ही पैसे डाल दिए होते, तो आज भी आप जो है डबल के रिटर्न्स में बैठे होते। स्मॉल कैप में आप 150% के रिटर्न में बैठे हो, आप क्या कहते हैं निफ्टी बैंक में 90% रिटर्न में बैठे हो, आप निफ्टी मेटल इंडेक्स में 225% के रिटर्न में बैठे हुए हो, और इनफैक्ट 70-75% रिटर्न आप निफ्टी में बैठे हुए हो, और निफ्टी आईटी में ये सपोज क्योंकि अभी वो क्रैश हुआ है तो आप 20% रिटर्न में बैठे हुए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में लोगों को लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, लोगों को लॉस हुआ है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। और ये सबसे बड़ा पेनफुल है, क्योंकि ये अभी जो टाइम चल रहा है, अब क्या होगा ना कि जब बुल मार्केट आएगा तो लोग फिर से जो है इंडेक्स से बाहर हट के जो है स्टॉक्स खरीदने में लग जाएंगे कि हाँ भाई कोई, क्योंकि होता यही है कि एक स्टॉक 20% 30% 10-10% जो है एक दो हफ्ते में ही भाग जाते हैं। कुछ स्टॉक तो 60-70% जो है एक हफ्ते में भाग जाते हैं, तो लोग उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं पड़ जाएंगे जब बुल मार्केट आता है। तो पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में कुछ इंडेक्स ज़रूर होने चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने मार्केट कहीं ना कहीं ढंग से सीखा है किसी बहुत अच्छे टीचर से, तब आप जो है अच्छे खासे स्विंग ट्रेड ले सकते हो और फिर टाइमली एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे इंडेक्स के ईटीएफ्स होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है, ये भी मैं बता देता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, जो कि एक साल में तो ज़रूर रिटर्न दिया है। इसको निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं। ये रहा आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ठीक है ना। आज ये स्ट्रगल कर रहा है, अपने टॉप से अच्छा खासा गिरा हुआ है, पर ये भी अगर हम देखें अक्टूबर 2021 नहीं, हमें देखना है जनवरी 2021 के लेवल से। ये लो भाई, ये रहा जनवरी 2021 के लेवल से। जनवरी 2021 के लेवल से हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी आज 105% ऊपर है। अब देख रहे हो कि इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न 5 साल में दिए ही नहीं। तो जो लोग आपको चूरन बेचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसे बन जाते हैं, अच्छे ब्लू चिप जो है स्टॉक्स होल्ड करके रखो, उन्हें बताओ कि भाई स्टॉक्स में नहीं, ये चीज़ें इंडेक्स में होती हैं, ठीक है। 105% रिटर्न, और ये ब्रॉडर है निफ्टी के बाद की जो 50 कंपनीज हैं उसका इंडेक्स है ये। ऑब्वियसली बात है कि इसमें भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, नो डाउट कि इसमें आईटी कंपनीज नहीं है और उनमें भी अच्छी सी पिटाई हुई है, पर इतना प्रॉपर इसमें जो है वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि आज भी इतने बड़े क्रैशेस के बाद भी ये 105% के रिटर्न में बैठी हुई है 5 ईयर्स में। एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना दिया इसने, ठीक है, 5 साल में। और आपने देखा ही था कि निफ्टी मेटल ने क्या गजब के रिटर्न बनाए। एक और इंडेक्स है जिसके बारे में मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं मैंने, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। ये काफ़ी लेट लॉन्च हुआ है, ठीक है, और अभी भी मेरे हिसाब से ये काफ़ी बुलिश इंडेक्स होने वाला है आने वाले टाइम में, यहाँ से भी अच्छे खासे पैसे बनेंगे। और मैंने इस इंडेक्स की तब से बात कर रहा हूँ जब ये 20,500 के लेवल पे था और उसने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लिया था, ठीक है। इसकी बात करें भाई, ये 5 साल में कहाँ के रिटर्न्स में बैठा हुआ। अच्छा, इसकी स्थापना ही जो है जनवरी 2022 में हुई थी, ठीक है। 2022 से भी पकड़ लेते हैं, यहाँ से 4 साल तो होने ही वाले हैं इसको, 3 4 5 6, हाँ जी हाँ, 4 साल में देखते हैं कि भाई कितने रिटर्न्स पे बैठा हुआ है। 4 साल में ये भी जो है
आपका माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 93% रिटर्न में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि इंडेक्स इस हिसाब से इतना सेल्फ रिपेयर ऑब्जेक्ट है कि इसमें क्या है कि कंपनीज आती रहती हैं जाती रहती हैं ताकि इंडेक्स मैनेज होता रहे। जैसे जैसे कंपनीज परफॉर्म करती जाएगी वैसे वैसे उसका जो है वेटेज जो है इंडेक्स में बढ़ता चला जाएगा, और फिर नई कंपनीज आएंगी और जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होगी वो उस इंडेक्स से बाहर जाएगी, और इस हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। आज और भी मैं आपको जो है इंडेक्स के बारे में और बताना चाह रहा हूँ, तो मैं मिड कैप के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मिड कैप 100 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 क्या कर रहा है। ठीक है, ये मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स है। हमने निफ्टी देख लिया, ठीक है, हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 देख ली, और मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी पिछले 5 साल में कितने रिटर्न पे बैठा हुआ है। जी हाँ, तो ये था 22,500 जनवरी 2021 में। मिड कैप निफ्टी था आपका 22,500, 22,500, और आज भी गिरावट के बाद भी इसमें भी बहुत सारी, बाय द वे आपका जो है कोफोर्ज एम्फेसिस शायद इसी इंडेक्स का पार्ट है, आई नीड टू चेक। पर मिड कैप इंडेक्स भी 166% के रिटर्न में बैठा हुआ है आज भी। ठीक है, इसी तरह आप और भी बहुत सारे इंडेक्स एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्चा करना है, स्क्रीनर पे जाना है, उसकी वैल्यूएशन देखनी है और उसमें एसआईपी करते चला जाना है। तो ये है एक्चुअल टूल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको टाइमली एंट्री करनी होती है, टाइमली एग्जिट करना होता है, एंड इट रिक्वायर्स स्किल्स। पर अगर आप जो है किसी पर्टिकुलर जॉब में हो या फिर आपके पास दूसरे काम है करने के लिए, आप एसआईपी कहाँ करना चाहते हो, तो वो मेजॉरिटी जो है वो चीज़ें इंडेक्स में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप थोड़े से भी स्किल्ड हो, यस यू कैन डू इन स्टॉक्स, वहाँ पे आप जो है बॉटम फिशिंग कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, पर इंडेक्स में आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि वो रिस्क जो है डिवाइड होता है मल्टीपल कंपनीज में। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तो ये था मैजिक इंडेक्स इन्वेस्टिंग का। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को आप 3 से 4 बार देखो, बैक टेस्ट करो, पिछले 5 साल का 10 साल का निफ्टी का डेटा देखो, तब आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी। और इंडेक्स आपको ये भी हेल्प करता है कि बहुत सारा जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही है, जो भी चल रहा है, उससे उस नॉइज से आपको जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग काफ़ी दूर रखता है, इनफैक्ट प्रोटेक्टेड रखता है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है ना कि कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स के लिए अच्छी होती है। जैसे ही जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो हमारा ओवरऑल मार्केट गिरा था, पर ओएनजीसी जो है 16% चढ़ गया था। अब वही जो निफ्टी ऑयल, निफ्टी पेट्रोलियम करके कोई इंडेक्स है आई थिंक, और वो क्या कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट था उस टाइम पे। तो भाई उससे जो है क्या हुआ कि फॉल जो है वो कम हो गया। इसी तरह के बहुत सारे सिनेरियो होते हैं कि किसी के लिए कोई न्यूज़ अच्छी है और किसी के लिए वही पर्टिकुलर न्यूज़ काफ़ी ख़राब है। तो इस हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, इस हिसाब से मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं, और जो इंडेक्स मैनेजर होता है वो आराम से इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलता है। तो अब इतना तो मैंने बता दिया, तो डू योर होमवर्क। हलवाकर साइनिंग आउट, पीस।